ऑनलाइन क्लास को सभी को स्वागत है बच्चों। आज के इस नवीन आपको एक लेसन आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ। मिर्च मसाला आगे की कहानी को आगे देखेंगे। देखिए, मैं पिछले जो अवधि में पार्ट 2 मिर्च मसाला के बारे में आपको जानकारी दे रहा था। किस प्रकार भोलू अपनी पत्नी से क्या करता है। भोलू क्या करता है बच्चों? भोलू अपनी पत्नी से करता है, इससे हीरा से, ओके, हीरा से करता है। भोलू ने अपनी मन की बात, देखिए, मन की बातों को क्या नहीं बताना चाहिए, कभी बताना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम आगे क्या होता है इसके बारे में हम कभी भी सोचते नहीं हैं। केवल अचानक क्या करते हैं भोलू। इस कहानी में क्या है, मिर्च मसाला कहानी में भोलू के मुंह से दो, यानी कि जो दूध पी रहा था लोटा में, जो पीते पीते वक्त उसके मुंह से नीचे दूध लुढ़क जाता है। उसके मुंह से भी उसके क्या होता है, जो फैले दूध में, वहां पर उसको क्या मिलता है बच्चों? फैले दूध में दो पंख उसको कबूतर के पंख दिखाई देते हैं। तो बाद में जो भोलू और क्या करता है, मन को कुछ हल्का होने के लिए और आगे क्या होता है सोचता नहीं है, अचानक इसको हीरा को बता देता है। ओके, हीरा को इस बात को, यानी कि कसम भी लेता है किसी से। इस प्रकार भोलू ने दूध में पंख की बात हीरा को बता दी। ओके, हीरा क्या करती है, अपनी सहेली ओके चंपा को कह देती है, क्योंकि इसके पेट में वो बात छिपा नहीं पाया। ओके, भोलू, हीरा, चंपा, ये इस लेसन में आने वाले पात्रों के नेम, ओके, पात्र कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, मिर्च मसाला यानी कि क्लास 8 में मैं बता रहा था, मिर्च मसाला पार्ट 2। जो कहानी लगभग आपको यहाँ तक आई थी, चंपा तक आई थी, हीरा को इस बात को बचा ना पाई। देखिए, कहानी ऐसे ट्विस्ट कर दिया गया। यहाँ पर पत्नी, भोलू की पत्नी कौन है? हीरा। भोलू की पत्नी कौन है? हीरा है। हीरा की जो सहेली पड़ोसन कौन है बच्चों? यहाँ पर चंपा है। तो चंपा को इस सारी वृत्तांत, कौन सी वृत्तांत? जो भोलू के जो भोलू ने दूध में पंख की बातों को, जो क्या करता है, जो बातें हीरा को बताता है, हीरा ने चंपा को बताती है। तो इस प्रकार आपस में एक दूसरों के साथ वह छोटी बात बड़ी हो जाती है। यहाँ पर कुछ विचार हम क्या करना चाहिए बच्चों? सीक्रेट जो बातें रहते हैं, कुछ बातें अचानक ही हम बोल देते हैं, आगे क्या होता है, मन को दुख होता है, हम क्या नहीं समझ लेते। अचानक ही सावधानी हम बरतते नहीं हैं, अचानक हम बता देते हैं, आगे क्या होता है। देखिए, 2 पैराग्राफ आपको खत्म हो गए थे। ओके, 2 पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ खत्म हो गया था। यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकंड पैराग्राफ खत्म हो गया था। नेक्स्ट नाउ थर्ड पैराग्राफ। ओके, सी, चंपा अभी किसको बताती है? देखिए, हीरा इस बात को बचा ना पाई। ओके, तो ये बचा नहीं पाई, कि जो
ये तो भोलू की हीरा की जो भोलू की जो घटना घटी थी भोलू के साथ, उस घटना को हीरा चंपा को कहती है। तो हीरा को इस बात को हजम नहीं कर पाई, इस प्रकार चंपा को बता देती है। चंपा ने भी बोली, ओके, चंपा से क्या करती है हीरा कसम लेते हैं, चंपा तुम किसी से मत कहना, तुम किसी से मत कहना। क्या बोला? हीरा क्या कहती है चंपा से, किसी से मत कहना। तो कसम से भी कसम लेती है, तुम भी किसी से मत कहना, लोग बात का यानी कि बात का बतंगड़, देखिए बतंगड़ का मतलब है छोटी बात को बड़ी करना, छोटी छोटी बातें रहते हैं उसको बड़ी करना, छोटी छोटी बातें रहते हैं उसको छोटी बातें। उदाहरण के लिए देखिए, मैं हर जगह जा रहा था, अचानक वो क्या कर, उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, उदाहरण के लिए वो गांव का एक प्रसिद्ध गण्य व्यक्ति है, समझ लीजिए, अचानक कार से क्या करता है, नीचे उतरता है और क्या करता है, और कीचड़ में उसका पैर रख देता है। और छोटी बात रहती है, अचानक उसको ड्राइवर को बता दिया, वो कीचड़ में मेरा पैर रख दिया। तो ये बातें दूसरों को बताने के बाद, वो क्या सर आप सुबह सुबह भी आपका कीचड़ में आ गया। तो इस प्रकार छोटी छोटी बातों को बड़ी करना बुरी बात है, और क्या करना है, इसको वहां पर ही रोक देना है। यहाँ पर बताते हैं, भोलू ने दूध में पंख की बात बता दी। तो ये बात हीरा को बताने के बाद, हीरा चंपा को बताने के बाद आगे क्या होता है, आप देखिए आगे। चंपा से रहा न गया, उसे लगा कि अगर यह बात किसी से नहीं कही तो उसका पेट फट जाएगा। पेट फटना, देखिए जो बातें अपने अंदर ही रहते हैं उनको दबा रखने से जो यहाँ पर कह रहे हैं पेट फट जाएगा। अपनी सहेली चमेली, चंपा की सहेली कौन है? फ्रेंड है, ओके, फ्रेंड है, ओके, कौन है? चंपा, सहेली, ओके। हीरा की सहेली कौन है? चंपा की सहेली कौन है? सॉरी, चमेली की, यहाँ पर चंपा की सहेली कौन है? चंपा की सहेली चमेली, ओके, यहाँ पर बच्चा चमेली, तो इस प्रकार ये देखिए यहाँ से जो घटना आई, ओके, यहाँ से घूम फिरा के यहाँ पर आई। तो ये बातें बड़ी बात, इस प्रकार छोटी बात की, यहाँ पर छोटी बात रहती है, यहाँ पर इतना बड़ी हो गई ये बात, भूल की बात इतनी बड़ी हो गई, तो बातें बहुत बड़ी हो गई। चलिए, उसे लगा कि अगर यह बात किसी से नहीं कही तो उसका पेट फट जाएगा। अपनी सहेली चमेली को देखते ही चंपा क्या करती है, अपनी सहेली चमेली को देखते ही उसने सारी बात उगल दी मीन्स बता दी, ओके, उगल दी मीन्स बता दी। कहने से पहले चमेली से वादा करवाए लिया था। देखिए, कहने से पहले चंपा ने भी वादा यानी कि प्रॉमिस दिया था चमेली को, चंपा ने प्रॉमिस दिया था चमेली से, ओके। इसी प्रकार हीरा ने भी चंपा से प्रॉमिस दिया था, भोलू ने भी प्रॉमिस दिया था हीरा से, मगर भोलू हीरा की प्रॉमिस, हीरा ने क्या करती है, प्रॉमिस तोड़कर चंपा को बता देती है। हीरा के साथ चंपा ने प्रॉमिस किया था, चंपा ने तोड़कर चमेली से कहती है। तो इस प्रकार एक दूसरों के साथ कुछ छोटी बात बड़ी कर देते हैं। चंपा बोली, देखो तो, अब आगे देखिए चमेली कहती, भोलू जी को आज खांसी आई और उनके मुंह से एक पूरा कबूतर निकला। देखिए चमेली
बात का पतंगड़ ही बना दिया। ओके, यहाँ पर बच्चों छोटी बात, ये कबूतर बता रहे हैं, हाँ? एक कबूतर। चमेली चमेली कहती है, देखो तो भोलू जी को आज खांसी आई और उनके मुंह से एक पूरा कबूतर निकला। चमेली को विश्वास नहीं हुआ, चमेली को विश्वास नहीं हुआ, पूरा कबूतर, कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, खाया कैसे होगा। चंपा बोली, यहाँ पर चंपा कहती है, चंपा ने क्या कहती है, धान के लिए दो पंपों की बात, दो पंपों की बात यहाँ पर दो पंपों की बात बता दिया गया था और भोलू बता दिया था हीरा को। हीरा चंपा को बताए, हीरा बचा ना पाई, हीरा बताने के बाद चंपा कहती है चमेली को पूरा कबूतर ही निगल दिया तो खाया होगा। चंपा ने करती है भोलू के मुंह से, क्या ये किसको कहती है, चमेली को कहती है। यहाँ पर चमेली एकदम वो डर कर, एकदम शॉक होकर क्या करती है, हाँ कबूतर कैसा निकला होगा, इस प्रकार पूछा करती है। भोलू जी को आज खांसी आई और उनके मुंह से एक पूरा कबूतर निकला। चंपा को चमेली को विश्वास नहीं हुआ, चमेली को विश्वास नहीं हुआ। पूरा कबूतर, कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, खाया कैसा होगा। कितना छोटा है कबूतर पक्षी, हाँ तो ये बड़ा तो छोटी तो छोटी रहती है, इतना बड़ा कबूतर को कैसे निकल पाता है। तो ये विश्वास नहीं करती है, एकदम क्या करती है, डर कर उद्गार निकालती है। ओके, संबोधना कारक यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। अरे बाप रे, ये कैसा होगा, ये कैसा हो सकता है, अरे तो ये तो मनुष्य है, तो दो पंख आए होंगे, चार पंख आए होंगे, उसके मुंह से पंख आए होंगे, तो पूरा कबूतर ही कैसा आता है। विश्वास नहीं करती है, एकदम सोच कर क्या करती है। चमेली को कहने के बाद चमेली जाकर गाँव को कहने के बाद चमेली कहती है 200 गाँव वालों के लोगों के साथ, उसके मुंह से ढेर सारे पक्षियां आ रहे हैं। आप देखिए आगे, कुछ ही देर बाद किसी पड़ोसन ने सुना कि, चमेली के पड़ोसन ने सुना कि भोलू के मुंह से झुंड के झुंड कबूतर, झुंड मीन्स समूह, झुंड कीवर्ड्स, ओके। झुंड का मतलब बच्चों समूह, झुंड ग्रुप। झुंड में तो क्या आते हैं, झुंड में भैंस, ओके, और बाद में भेड़ बकरियां, इस प्रकार झुंड में आते हैं ना। तो यहाँ पर झुंड में पक्षियों भी आते हैं। ओके, झुंड में कबूतर, यहाँ पर गांव के सभी जो पड़ोसन, चमेली के पड़ोसन सुनती है भोलू के मुंह से, तो झुंड के साथ झुंड पक्षियां आ रहे हैं बच्चों। ओके, तो यहाँ पर भोलू के विश्वास नहीं हो पाता है। बाद में भोलू के मुंह से झुंड के झुंड कबूतर है। कौन कौन से पक्षियां आते हैं देखिए, कौवे, कौवे, ओके, गौरैया, ओके, गौरैये, मुर्गा, मुर्गे आदि निकल आए।
कौवे आते हैं, गौरैया आते हैं, मुर्गे आते हैं। ओके, यहाँ पर ढेर सारी पक्षियां उसके मुंह से आ रही है। देखो बच्चों, छोटी छोटी बातों को बड़ी करना यहाँ पर नहीं है, मगर इस कहानी में भोलू अचानक उसको, हीरा को, अपनी पत्नी को समझकर एक ऐसी बातों को दबाकर कुछ छोटी छोटी बातें रहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर भोलू ने अपनी बात बता दी, तो बात बताने के बाद उसको चंपा को बता दिया, चमेली को बता दिया। तो इस प्रकार चमेली से गांव के सभी लोगों को इस भोलू का एक मजाक यहाँ पर उड़ाने लगे। देखिए, ऐसी बात रहते हैं, कुछ गुप्त रखना है, जैसे मजाक न उड़ा पाए। ओके, तो इसमें इस प्रकार है। नेक्स्ट, गौरैया मीन्स सबको पता होगा, गुब्बच्ची। गुब्बच्ची, ओके ओके, गौवा मीन्स कागे। क्यों इसका फॉर्म फिर रो, ओके, गुब्बच्ची, सारो एंड गुब्बा मीन्स ओके। इस प्रकार जो चिकन, इस प्रकार कई पक्षियां इसके मुंह से निकल आते हैं। तो यहाँ पर ढेर सारी बात चमेली से, उसकी पड़ोसन की बातों से, गांव वालों के साथ सभी छोटी बात बतंगड़ हो जाती है। और आखिर में तो झुंड के झुंड कबूतर, कौवे, गौरैये, मुर्गे आदि निकल रहे हैं। गांव में यहाँ तक खबर फैल गई कि कई आकार तथा रंग के पक्षी, देखिए गांव में इस प्रकार फैल गया कि उसके मुंह से रंग बिरंगी पक्षियां, देखिए गांव में यहाँ तक फैल गया, खबर फैल गई कि कई आकार के, छोटी से लेके बड़ों तक, यानी कि छोटी गौरैया से लेकर मोर तक पक्षियां उसके मुंह से निकल रही है। तो ये सभी गांव वालों को क्या हुआ, आश्चर्यचकित हो गए। तो आश्चर्यचकित होने के कारण उसको भोलू को देखने के लिए क्या करते हैं, भागने दौड़ते हैं। मगर भोलू क्या करता है, वो घबरा कर क्या करता है, कहां पर बैठ जाता है। देखिए, भोलू के मुंह से निकल रहे हैं और इन पक्षियों से आकाश भर गया है। तो इस सब, देखिए भोलू के मुंह से ढेर सारे पक्षियां, रंग बिरंगी पक्षियां निकल रहे हैं, जाकर झुंड के साथ आ रहे हैं और आसमान में फैल रहे हैं। तो ये राही का पहाड़ बन गया है, राही का, ओके, राही मीन्स राही का पहाड़। ओके, राही का मतलब है जो एक तरह का धान्य का नाम है, धान्य का नाम है। ओके, काला धान्य का नाम है। ओके, तो इसको राई का एक पहाड़ बना दिया। यहाँ पर यह चमत्कार देखने के लिए दूर दूर से लोग, इस चमत्कार का आश्चर्यचकित होकर लोग कहां पर आते हैं, भोलू को देखने के लिए आते हैं। और भयभीत होकर भोलू क्या करता है, पेड़ पर चढ़ देता है। आगे देखिए, चमत्कार देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। बेचारे भोलू भयभीत होकर किसी एक पेड़ पर छिप गया था। थोड़ी देर बाद सब लोगों ने उसे ढूंढ निकाला। उसकी घबराहट देखकर लोगों को समझ आया कि किसी भी रहस्य को बताने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। तो इस कहानी में एक छोटी बात रहती है, उसको सोचना चाहिए, एक बार में 2 बार सोचना चाहिए, आगे विचार करना है, आगे उस बातों के बारे में क्या होती है, तो इसके बारे में क्या करना है बच्चों, ठीक तरह से सुविचार करके इसके बारे में क्या करना है, बात यानी कि
जो बात को बताना है, वो छोड़कर छोटी छोटी बातों को, रहस्यमय बातों को बताने के बाद उस बात को पतंगड़ बना देते हैं। ओके, राई का पहाड़ बना देता है। ओके, तो इस कहानी में ढेर सारे आपको सूचना मिली होंगी, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पर दूसरों के साथ बात को बांटने से हमें अच्छा होता है, तो उस सुविचार को क्या करना है, बात को बांटना चाहिए, वह छोड़कर। उदाहरण के लिए बात को बांटने से हमारा जीवन यानी कि अंतिम चरण तक आता है, तो उसके बारे में क्या नहीं करना चाहिए, उसको बात को बताना नहीं चाहिए। ध्यान में रखना चाहिए कि राज की बात हम क्या करना नहीं चाहिए, आगे वाला जो व्यक्ति कैसा है उसके साथ हम किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, वह व्यक्ति हमारे साथ किस प्रकार व्यवहार करता है, इसको ध्यान में रखकर क्या करना है, राज की बात राज ही रखना है। तो वो छोड़कर छोटी निकी हम क्या करते हैं, हमारा फ्रेंड है, हमारा किसी मित्र है, सहेली है, पत्नी है, पति है, के माता है, पिता है, बताने के बाद उस बात को, छोटी बात को पतंगड़ बनाने से हमें जो मन को जो दुखी क्या होते हैं, लोग होते हैं। और बताने से पहले 100 बार विचार करना है, मैं क्या यानी कि क्या बता रहा हूँ, क्या विचार कर रहा हूँ, क्या उसको कहना है या नहीं कहना है, और कहने के बाद मुझे क्या होता है, और कहने के बाद उसे मुझे जो रैगिंग यानी कि अपहास्य करता है क्या नहीं। तो इस प्रकार तो 100 विचार करके सारी वृत्तांत को बताना है। ओके, चलिए बच्चों, लेसन तो हो गई। यहाँ पर इस कहानी आरंभ होने से पहले भोलू एक कुर्सी पर बैठकर वो दूध पीता रहता है, आंगन में बरामदे में बैठकर क्या करता है, दूध पीता रहता है। और यहाँ पर जो विचार इस प्रकार यानी कि जो आंगन में एक दिन भोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था, अचानक उसके लोटा खांसी आती है। खांसी आने के बाद दूध लुढ़क गया, दूध में से 2 पंख आते हैं। उदाहरण के लिए आंगन में बैठा था, समझ लीजिए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल है, आंगन में बैठा था, हम विचार करना है, आंगन में बैठा है तो बाहर बैठा होगा, तो पेड़ से 2 पंख नीचे गिरे होंगे, तब उसको खांसी आई होगी, दूध वहां पर गिरा होगा। तो ये हम समझ नहीं पाते, मगर भोलू क्या हुआ, इस बात को बताने के बाद हीरा जाकर चंपा को क्या करती है, छोटी बात बड़ी कर देती है। चंपा बताने के बाद चंपा ने पूरी कबूतर की बात निकाली, उसके मुंह से कबूतर पक्षी आ रही है, उसको आता है समझकर चंपा ने चमेली को बता देती है। चमेली की बातों को पड़ोसन आजू बाजू सुनने वाले पूरे की पूरा पक्षियां आ रहे हैं, पूरा आकाश में भर गए हैं। तो इसका वृत्तांत बताने के बाद गांव वाले इसको देखने के लिए आते हैं। भोलू के रंग बिरंगी वो क्या है, गगन भर रहा है, राई का पहाड़ बना है, चलिए भोलू के मुंह से पक्षियां निकल रहे हैं, हम जाकर क्या करना है, देखना है। तो चलिए बच्चों, ये क्या करना है, यहाँ पर क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, गांव वाले लोग सभी लोग वहाँ पर देखने के लिए जाते हैं, मगर लोग समझ जाते हैं घबराहट के कारण वह पेड़ पर चढ़ गया है। तो ये लोग समझकर क्या करते हैं, 100 बार विचार करना है एक बार करने से पहले। इस तरह से भोलू की कहानी समाप्त हो गई बच्चों। ओके, एनी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो। चलिए, एनी डाउट्स चिल्ड्रन? ओके, एनी डाउट्स चिल्ड्रन?
चलिए, एनी डाउट्स? ओके, चलिए, धन्यवाद। हाँ बोलिए सुमित। चमेली किसी को बताती नहीं है। चमेली के जो पड़ोसन रहते हैं, अभी चंपा ने बताते, चंपा जो विचार को बताते वक्त चमेली से, जो पड़ोसन रहते हैं, इर्द गिर्द में लोग रहते हैं, कान उनके जो खड़े रहते हैं और इस विचार को सुनने के बाद आधा सुन लेते हैं, आधा नहीं सुनते हैं। तो इस प्रकार वह क्या होता है बच्चों, वह आधा सुनकर जो बात को बड़ी कर देते हैं। ओके, धन्यवाद। ओके, फिर मिलेंगे।